खोल लो जी। फिलिपियो 3 अध्याय। जी, फिलिपियो 3। एक मिनट। 12 वचन से आखिरी तक। फिलिपियो 3 12 से आखिरी वचन तक। जी, फिलिपियो 3 12 से 21 तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हुजूर भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद जी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सुंदर समय सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना भोर से लेके संध्या तक के जीवन में आपने हमारे को प्रभु सकुशल रखा, देह प्राण आत्मा के जीवन में, और जीवन का सांस दिया प्रभु, और हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति किया, और हमारे हाथों को परिश्रम को आपने सफल किया। और उन बातों के साथ प्रभु इस समय जब यहाँ आपके नाम से इकट्ठे गए हैं, इस संगति में होकर जब प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, आप आपके वचन में जाते हैं और वचन के भेद भरी बातों के साथ प्रभु उस स्वर्गीय प्रबंध में होकर प्रभु हम अपनी दृष्टि को आपको लगाते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आदर आपको देते हैं कि निश्चय जब हम वचन के में प्रकाश में जाते हैं, होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन हमसे बातचीत करे और हमारे हृदय में प्रभु वह बसा रहे, जिसके द्वारा प्रभु उन बातों के साथ होकर प्रभु हम आपकी उस दौड़ में होकर प्रभु अपनी दौड़ को हम पूरी करने वाले हो सकें। और निश्चय प्रभु उस बड़ी आशीष को जो आप वचन के द्वारा आप हमें देना चाहते हैं, उसमें होकर प्रभु स्वर्गीय प्रबंध में, स्वर्गीय जीवन में होकर आपके लहू के द्वारा और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके जीवित वचन के द्वारा उस जीवन को पाए जो आत्मा का जीवन है, स्वर्गीय जीवन है। उसमें होकर प्रभु हम सब जितने प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम जुड़ते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपका वचन कार्यकारी हो प्रभु,
और प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने अपने जीवन को और भी आत्मा के जीवन में होकर प्रभु हम जीने वाले हो सके। प्रभु संसार की बातें और शरीर की बातें हमारे जीवन से हटती चली जाए प्रभु, और प्रभु आप हम हर एक के देह को प्रभु आपके महिमा के देह के अनुरूल बना दें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह सुंदर अवसर है, निश्चय आपका वचन हम हर एक के जीवन में कार्यकारी होने सके। धन्यवाद के साथ विशेष निवेदन प्रार्थना है, बीते समय की सारे वचनों में प्रभु आपने अंकल के द्वारा प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत की। आज भी हम निवेदन प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और प्रभु प्रबल वचन अधिकार सामर्थ्य के अंकल को आप इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा प्रभु जो गंभीर गंभीर बातें हैं होने दीजिए कि उनको हम अपनी देह प्राणात्मा में ग्रहण करके प्रभु उस देह को प्रभु उस स्वर्गीय देह को प्रभु और अविनाशी देह को हम पाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते जितने हम वचन सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए निवेदन प्रार्थना के हर एक के जीवन में आपका प्रबल वचन अधिकार हम हर एक के जीवन में काम करने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रभु ये दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ऐसा ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसने फिर से हमें समय दिया, सब अपने अपने स्थान में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पाकर इकट्ठे हो सके और प्रार्थनाओं के द्वारा वाणियों के द्वारा ये बात हम सबों है कि हम वचन को बहुत ध्यान से, ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमारे सामने एक विषय रखा है। आ रही आवाज ठीक आ रही? जी जी मामा। नहीं आएगी तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह के आपके जीवन में आने से आपको क्या क्या आशीषें मिली हैं। आप जब इन बातों को वचन से देखेंगे तो आपको और आशीष मिलेगी। अभी तो आपको ये पता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुझे दिया है, पर यीशु मसीह के साथ क्या क्या दिया है। यीशु मसीह को देने के बाद आप किन किन चीजों के भागी हुए हैं, और इसके लिए मेरे साथ में पप्पी तुम पढ़ते जाना, और आप लोग रिकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो नोट करते जाना, क्योंकि आज हमको प्रभु ने एक अद्भुत बात जो दिया है कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से मुझे क्या मिला, मेरे जीवन में मैंने किन बातों को पाया है। और इसलिए सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जिस बात को जाना, सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमारा कौन है, परमेश्वर तक हमारी किस प्रकार उस अनुग्रह तक पहुंच हुई है, ये प्रभु यीशु मसीह में बहुत बड़ी बात हमको प्राप्त हुई है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। 18 इफिसियों की पत्री इफिसियों 2 उसका 18 वचन। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये बहुत बड़ी बात है। पिता के पास
कोई नहीं जा सकता। पर यीशु मसीह में ये अद्भुत अनुग्रह मिला है कि पिता के पास हमारी पहुंच हो गई। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा, हे पिताजी, हम आपके पास आते हैं और यीशु मसीह ने जितने भी रास्ते थे पिता के पास जाने के, उनको सबको गिरा दिया, क्रूस पर सबको हटा दिया। कोई भी ऐसी ताकतें, शक्ति जो है, क्रूस पर सबको हटा के हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। 3:12 भी पढ़ो। जी, इसी का 3 अध्याय उसका 12 पद भी पढ़ो। इफिसियों 3:12 वचन, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। क्या अद्भुत बात है। आप पूरा विश्वास और पूरा भरोसा करके परमेश्वर के पास जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? वचन की बात को भी आप समझ रहे हैं। और प्रभु इन वचनों को इसलिए ही दिया है कि आप इन बातों को समझने लगे हैं। ये बातें स्वर्गीय महिमा की बातें हैं, स्वर्गीय प्रबंध है। परमेश्वर चाहते हैं, पिताजी चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास आए। देखिए, और एक वचन पढ़ेंगे, जी, गलातियों 4 अध्याय 5 वचन। फिर इफिसियों में आएंगे। गलातियों 4 अध्याय 5 वचन। गलातियों 4 इसका 5 वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। क्या बड़ी बात है। पाप से छूटना एक अद्भुत बात है। पर पाप से छूटकर परमेश्वर के गोद लिए हुए बेटे बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत अनुग्रह है। इफिसियों 1:5 भी। इफिसियों 1 उसका 5 वचन, शाबाश। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। बहुत ही अद्भुत अनुग्रह है कि जितनी भी चीजें थी मनुष्य और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, और प्रिय मनुष्य तो बनाया ही गया था परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। सिर्फ यदि उसकी कोई समस्या थी, पाप के कारण, मृत्यु में जाने के कारण शैतान के हाथ में फंस गया, अंधकार में फंस गया, और अब उसके पास कोई उपाय नहीं था कि वो वहां से निकले। इसलिए स्वर्ग ने ये अद्भुत प्रबंध किया जिसकी जानकारी लगातार मुझे होती रहे और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहूं
कि जिसने मेरे जीवन के लिए ये उपाय किया कि मैं यीशु मसीह का होके स्वर्गीय बनने के साथ साथ पिता के साथ भी अपने संबंध को बराबर बनाए रखूं। प्रेरितों के काम निकालेंगे, इसमें से भी कुछ बातों को देखेंगे। 26 अध्याय और 18 वचन। प्रेरितों के काम 26 अध्याय। यहाँ पर हमें पवित्रता प्राप्त होना शुरू होती है। आगे 18 वचन। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हाँ, मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। ये सबको बहुत बारीकी से ध्यान करना, बार बार इसको पढ़ना, इसलिए इसे बहुत अच्छे से नोट कर ले या ये आपके पास में रिकॉर्ड हो जाए। आपको ये बात समझ में आती चली जाए कि यीशु मसीह ने अपनी संगति में पापों की क्षमा के बाद पवित्र होने की भी आपको निश्चयता प्रदान किया है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर बराबर काम करेगा। जो आपकी घोषणा आपके हृदय के अंदर और परमेश्वर के सामने घोषणा करते रहेगा। इन वचनों को जितना ज्यादा हो सकता है बहुत ध्यान से प्रार्थनाओं के साथ बार बार इसलिए पढ़ेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पर अनुग्रह हुआ है। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के यीशु मसीह के सब प्यारे और प्रियों के लिए, जो हर प्रार्थना को यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा लाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम चुने गए हैं, उसने हमें अपने लिए अलग किया है कि हम उसके स्वर्गीय प्रबंध में वैसा ही चलते जाएं, वैसा ही बढ़ते जाएं जैसा यीशु मसीह लगातार परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखा हुआ था। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन को। पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरे वचन से। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। क्या अद्भुत बात है। आपको बात समझ में आ रही ना? यीशु मसीह के लहू से चुने जाने के लिए, छिड़के जाने के लिए चुने गए। और भी देख सकते हैं इफिसियों 1:4। कब से आपको चुना है, कब से आपको परमेश्वर के सामने किस बात की नियुक्ति कर रहा है। हाँ,
पढ़ो। इफिसियो 1:4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इस बात को ध्यान रखेंगे बस। इसके विषय में आगे और बात करेंगे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसके लिए प्रभु ने बड़े भरोसे से हम पर विश्वास करके हमें चुना है कि हम उसके हो जाए। पृथ्वी पर कौन क्या समझता है, कौन क्या बोलता है, ये विषय अब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि लोग बोलेंगे अब हम उनके जैसे काम नहीं करते, इसलिए क्योंकि प्रभु ने चुना है। और प्रभु चुन के छोड़ता नहीं है प्रियो। देखिए वो हमारे लिए कैसे कैसे उपाय करता है कि हम दिन भर शायद कामों से थके या और कहीं किसी बात में व्यस्त है, पर हमें ये समय प्रभु दे रहे हैं कि हम शाम को जो भी समय हमें मिलता है, हम इस संगति में उसके साथ बने रहने का प्रयास करें। क्यों? यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 वचन भी पढ़िए। देखिए जी, यूहन्ना 15:16। यूहन्ना 15:16 तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। सिर्फ चुन के नहीं छोड़ा, अब जब हम लगातार उसके साथ रहते हैं, ये हमारे पास हमारी गवाही होना चाहिए कि ये प्रभु का अनुग्रह है। हाँ प्रियो, आप इसके गवाह बन के गवाही दे सकते हैं कि मैंने यीशु मसीह की संगति को पाया है, यीशु मसीह मेरे साथ रहना चाहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है। तुम तो संसार में खोए भटके थे और संसार तुम्हें खत्म कर देता, समाप्त कर देता, पर वहां से मैंने तुम्हें निकाल लिया। और इसलिए निकाला है, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, जैसे जैसे आपका विश्वास बड़ा होगा, वैसे वैसे परमेश्वर आपको स्वर्गीय प्रबंध में बढ़ाते चले जाएंगे, आपको अपनी योजना में रखते चले जाएंगे कि आप संतान के समान परमेश्वर के साथ उसको पिता होने का हक दें और हम एक प्रिय चुने हुए संतान के समान
उसके साथ रहने के अनुभव को पाते चले जाएं। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे जरा। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को आपके लिए प्रकट किया जा रहा है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। हमें भी मालूम होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अब ये आपके लिए शब्द नहीं है, अब ये आपके लिए जीवन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसका राज्य अविनाशी, निर्मल, अजर और अमर है। आपने किस प्रकार के जीवन को पाया, ये सोचिए। ये बहुत ही बहुमूल्य, इसकी कोई कीमत नहीं आंक सकते। हम सिर्फ परमेश्वर के जन हैं, ऐसा नहीं। अब वो हमें अपने बेटे के रूप में, वो भी एक प्रिय पुत्र के रूप में, क्योंकि उसने अपने प्रिय पुत्र को दिया था। उसने अपने प्रिय एक लौते पुत्र को दिया था। इसलिए वो हमसे कामना करता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां मेरे लिए प्रिय हैं, और प्रिय है तो उसका प्रमाणीकरण है प्रियो। फिलिपियो 3:20 को एक बार और पढ़ेंगे जरा। जी। फिलिपियो 3 उसका 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हाँ, मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। मैं स्वर्गीय हूँ। मैं उस बड़े स्वर्गीय प्रबंध में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस योजना में लाया गया, और इसका पूरा भरोसा और विश्वास ये है कि वो एक दिन मुझे मेरे घर, मेरे पिता के घर में ले जाने के लिए आएगा। इस पृथ्वी पर उसने मुझे थोड़े समय के लिए रखा है। चाहे उठाया जाना हो या प्राण निकल जाए, कोई भी बात हो सकती है, पर वो हमारे लिए अब थोड़ा सा समय है, क्योंकि स्वर्गीय जीवन जिसके पास है वो अनंत जीवन है, अनंत। वहां पर समाप्त शब्द नहीं है। अब हम उस जीवन के लिए जी रहे हैं, उस स्वर्गीय राज्य के लिए, क्योंकि सारा कार्य प्रियो विश्वास का है। तो मुझे इस पर बहुत ज्यादा विश्वास होना है, क्योंकि विश्वास ही का वो प्रमाण है कि वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और इसलिए मैं उस नगर की तैयारी में हूं, और मेरे चारों तरफ जो वातावरण है, मेरे जो प्रिय लोग हैं जिनसे मुझे प्रेम है, मैं अवश्य चाहूंगा कि वो भी स्वर्गीय बन जाए, इस आनंद में, इस अनुभव में आए जिसमें मैं हूं।
और यही नहीं, ये तो प्रभु यीशु का अनुग्रह है, सबके लिए है। किस जाति किस धर्म का है ये मानव की तरफ है, ये पृथ्वी का काम है। पर स्वर्ग ने स्वर्गीय जीवन सबको देने के लिए इस काम को किया है। आज मैं एक जन की गवाही सुन रहा था। वो यीशु नाम को जानता नहीं था, फिर जब जानने लगा तो पता नहीं उसको यीशु नाम से क्यों एलर्जी और परेशानी हो गई, और वो बहुत घृणा करने लगा, चिढ़ने लगा। हाँ प्रियो, ये तो सब धर्म वाले करते हैं। और यही नहीं, जो ईसाई धर्म में है वो भी करते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह से चिढ़ते, पसंद नहीं करते। ये यीशु मसीह का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उसके बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। जैसे इस्राएली लोग जब संसार में मानवीय कार्यों में फंस जाते थे, यहां तक कि वो जीवते परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा में चले जाते थे, पर जब विपत्ति समस्या आती थी तो वो परमेश्वर के पास भाग के आते थे। और वो ऐसा दयालु पिता है कि उनकी सुनता था, उनको बचाता था। आज तो हमें यीशु मसीह दिया गया है। यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्गीय नागरिकता को बराबर बनाए रखेंगे और उसकी अपने जीवन से गवाही देते रहेंगे। और जब वो आपको स्वर्गीय नागरिक बनाता है तो रोमियो 8 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। तो रोमियो जी 8 अध्याय 17 वचन। रोमियो 8:17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हाँ, गलातियों 3:29 भी पढ़ेंगे। जी। गलातियों 3:29 पद। गलातियों 3:29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ, वारिस भी है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे कि आप यदि कहना बेकार है, क्योंकि है मतलब है। हाँ, यदि इसलिए कि आपके पास ये निश्चयता है कि आप वारिस हैं, तो आप उस राज्य के लिए जो प्रभु चाहता है हम वैसा जीवन जिए कि उस राज्य में हमारे साथ सकरा मार्ग नहीं प्रिय और चौड़ा मार्ग भी नहीं, पर उस मार्ग से बहुत से लोग पिता के पास जाने वाले निकले। ये मेरे और आपके प्रयास और परिश्रम से होगा क्योंकि हम वारिस हैं और परमेश्वर ने हमें इब्राहिम के वंश में जोड़ दिया है, वहां से प्रतिज्ञा जो की थी।
वारिस बनाया, क्योंकि इब्राहिम से भी कहा था कि तू और तेरी संतान वारिस है। उसने कहा संतान तो मेरे पास है नहीं, और ये परमेश्वर का प्रबंध है प्रियो, कि यीशु मसीह में होकर हम इब्राहिम के वंश के द्वारा इन आशीषों के भागी होते। ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी है, आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। क्यों समझना पड़ेगा? 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन क्यों समझना पड़ेगा? 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आप समझे? आप मसीह में हैं, यीशु मसीह के द्वारा आपको ये एक और आशीष मिली है कि आप नई सृष्टि बन गए। परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर आपके जीवन को सब कुछ नया कर दिया है। हाँ, फिर से पढ़ो और पूरा पढ़ो। जी, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अब परमेश्वर हमसे जो आशा किए है या जो हमारे जीवन में देखना चाहते, वो क्या है पता है आपको? कि कोई भी पुराना आदम का जीवन, पुराने आदम की बातें, डरपोक आदम की बातें हमारे जीवन में से सब निकाल दी गई है, और एक नए आदम के द्वारा, स्वर्गीय आदम के द्वारा एक निर्भीक जीवन दिया है। उस पवित्र राज्य में पवित्र वारिस बनने के कारण हमारे अंदर धीरे धीरे परमेश्वर का स्वभाव आना शुरू होता है। पढ़ेंगे 18 ये और सब 19 वचन, बातें 18 और 19 वचन भी। हाँ जी, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। कितना अद्भुत है! मसीह के द्वारा। फिर से पढ़ो। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य के समझ में भी नहीं आएगा। हमें भी बहुत समय बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, मैं तो कुछ और हूं। क्योंकि जब आपको परमेश्वर का जीवन, मसीह का जीवन मिलेगा, जब आपके अंदर ईश्वरी स्वभाव आ जाएगा, परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा, तब परमेश्वर अपने सब काम को आपके जीवन में बिना रोक टोक के करते चले जाएंगे। हाँ, आगे परमेश्वर ने किया सब काम यीशु मसीह के द्वारा। आगे, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और क्या बचा है प्रियो हमारे लिए? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया, और क्या बचा? अब यही है कि हमें परमेश्वर के साथ आनंद और उत्साह से, और वो जो कुछ कहे उसके प्रेम भरे स्वभाव में आज्ञाकारी बच्चे बनते चले जाए। इसलिए क्योंकि उसने अब मेल मिलाप के लिए यीशु मसीह के द्वारा
हमें भी चुन लिया कि हम भी किसी का मेल मिलाप करा सकते हैं। बहुत बेधड़क होके बोला करिए, ये मेल मिलाप की सेवा स्वर्ग से मिलती है, ये पृथ्वी का काम नहीं है, ये मानव का काम नहीं है। क्योंकि सेवा तो मैं हमेशा से ही करता रहा हूं, पर एक छोटी सी कलीसिया जिसमें प्रभु के लोग तैयार हो रहे थे, वहां पर बार बार मैं एक बात सबसे कहता था, उन प्रिय आदरणीयों से एक बात जरूर कहता था कि प्रभु ने हमें चुना है, किसी मनुष्य ने किसी भी काम के लिए हमें नहीं चुना। क्योंकि अब हम जगत में मनुष्यों के बीच में और स्वर्गदूतों के लिए भी एक तमाशा है। यीशु मसीह को लोगों ने नहीं पहचाना था, आज शायद वो आपको ना पहचाने, पर फिर भी यदि हम उनके पास उनको परमेश्वर से मिलाने के लिए पहुंचेंगे तो परमेश्वर जरूर उनसे मेल मिलाप करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। और आगे पढ़ दो। जी, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 19 वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, मेल मिलाप का वचन ये बिल्कुल अलग चीज है प्रिय। ये सब स्वर्ग से मिलता है। किसको मिलता है? आगे इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, मसीह मतलब पुनरुत्थान, जिस तक अभी बहुत से लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है, पर आप मसीह के राजदूत, ये बड़े बड़े पदों को परमेश्वर का सब काम रह दे प्रियो। उसने बोला पृथ्वी बन गई, समुद्र बन गया। कितना बड़ा है समुद्र, आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा, छोटा नहीं है। ऐसे ही वो आपको बृहद बनाना चाहता है, आपको अपनी योजना में लेना चाहता है। वो यहाँ पर किसी से कुछ मांगने नहीं आए, कोई मेरा सपोर्ट करो ये बोलने नहीं आए। इसलिए उसकी सेवा के समय में आप देखिए, क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय भी वो किसी अधिकारी से, पिलातुस से या किसी याजक और महायाजक से कुछ भी बात नहीं किया, कुछ नहीं बोला। उसके पास मनुष्य से बात करने के लिए कुछ भी नहीं, मनुष्य उसे कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो पाप में, अंधकार में और मरा हुआ मृत्यु की वश में है। उसको जो भी चीज देना है वो यीशु मसीह ही देगा, क्योंकि स्वर्ग के पास सबके लिए सब कुछ है। रहद है, अद्भुत है। हम मसीह के राजदूत हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं क्या गजब बात है। आगे हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम कोई दुनिया का काम करने नहीं जा रहे। बहुत अद्भुत है ये 20 पद।
आप बड़ी निश्चयता से इसको अपने ऊपर लीजिए प्रार्थना के साथ कि प्रभु आपने ये हमें कहा है, नहीं मुझे कहा है। मैं मसीह के राजदूत हूं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझाएगा, वो उसका काम है, करेगा। सिर्फ हम उसको समय दें कि वो हमारे साथ होकर मसीह में निवेदन करे कि लोग परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। और इसके लिए आपको वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्यों क्यों बुलाया? उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। अब संसार की कोई भी बात हमारे अंदर नहीं है। वो इसलिए नहीं है। रोमियो 6 अध्याय उसका 4 वचन, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका 5 पद भी पढ़ दो। जी। हमारे जीवन में जिसको हमको क्लेम करना है। आगे पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण इसलिए है। अब ये जीवित पत्थर है, जीवित पत्थर है। इसलिए प्रियो, शैतान किसी को मिट्टी तो बना सकता है और बना दिया उसने, पर जीवित पत्थर नहीं बना सकता। इसलिए उसने मनुष्य को पत्थरों की पूजा करने वाला पत्थर मनुष्य बना दिया। मनुष्य जानता है कि मैं जो कर रहा हूं वो जीवते परमेश्वर की ओर पीठ फेर कर शैतान के जाल में फंसा हुआ, उसे छुड़ाएगा कौन वहां से? हम निर्बलता, कमजोरी, बुराई को देखकर रुक जाते हैं। इसलिए 2 कुरिन्थी 5 में लिखा है, उनके अपराधों का दोष लगाने का काम नहीं है प्रियो हमारा। हम उनके साथ उनके अपराधों तक न जाएं। प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु ये छुड़ाए जाएं। और जैसा आपने मुझे अपने परिवार में रखा है, यीशु मसीह को देकर मुझे स्वर्गीय बनाया है, वैसे ही आप इनको भी स्वर्गीय बना दीजिए। हाँ, रोमियो 6। ये कैसे होगा, कैसे संभव है? रोमियो 6 उसका 6वां 4 से पढ़ लो। जी। रोमियो 6 अध्याय 4 वचन से। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा
मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए कुलूसियों 3:3 में भी चलेंगे जरा। जी। कुलूसियों 3:3 मेरा ख्याल है कि आप सब नोट कर रहे होंगे इसको। और कुलूसियों 3:3 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बस इतनी बात को ध्यान रखना है। मृत्यु का जीवन, मरने वाला जीवन हमारे साथ में ना हो, इसलिए तुम मर गए, गाड़े गए, अब नए जीवन की चाल चलने लगे। क्यों चलने लगे? फिर पढ़ो कुलूसियों 3। कुलूसियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ आप परमेश्वर में हैं। क्यों हैं? आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ 2 शब्द आए हैं, ध्यान देंगे, जब और तब। है ज्योति 2 शब्द, फिर से पढ़ो। जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ, शाबाश। आगे, प्रकट होगा, अब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमारे बिना अब मसीह कोई काम नहीं करेगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए तो उसने डाकू से कहा, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सिर्फ ग्रहण भर करने से उसको स्वर्ग का राज, स्वर्गीय प्रबंध में लाया गया वो। और इसलिए प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बात है। एक वचन को और देखेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं जहां तक सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। तू ही नहीं, यदि आपके द्वारा घराना भी विश्वास लाता है। ये सब वचन को आगे पीछे ऊपर नीचे खूब मनन कीजिएगा। चलिए एक अंतिम पद पढ़ के फिर प्रार्थना में जाएंगे। और 4:12 पढ़ो। 4:12 प्रेरितों के काम 4:12। जी। प्रेरितों के काम 4:12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पृथ्वी पर मैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि हम इस नाम को जानते हैं, क्योंकि ये नाम हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह।
स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा कोई उद्धार पा सके। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि हमें वो सब चीज मिल गई है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, कि हम किसी को भी उस उद्धार की योजना में ला सकते हैं। ये बहुत लंबा लिस्ट है प्रियो, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता पाया। कभी समय रहेगा इसको देखेंगे, क्योंकि सब कुछ हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है। अभी ये जीवन भी हम जी रहे हैं शरीर में, संसार में, ये प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि हम कितने जीवन को, जो आपकी दृष्टि में कितना कीमती है, कि वो स्वर्गीय बन जाए। अपने लिए जीने के साथ साथ हम और भी बहुतों के लिए जब जीने लग जाएं, ये सारा काम प्रभु यीशु का है। सिर्फ आपको प्रभु यीशु को लेके चलना है। जब आप वचनों को लेके जाने लगते हैं तो बाइबल चलने लगती है। जब आप वचनों को बोलने लगते हैं तो बाइबल बोलने लगती है। जब आप किसी मृतक के पास होते हैं, पापी अपराधी के पास होते हैं, उसके जीवन में वो काम करने लगती है। ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्रबंध है, अनोखा अद्भुत प्रबंध है, और इस प्रबंध में उसने आपको लिया है। सो हेमंत भाई, आप सुन रहे हैं? हेमंत भाई आज बैठे हैं कि नहीं? नहीं तो एच के मसीह भाई हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक प्रभु के अद्भुत दास हैं, प्रभु की अद्भुत सेवा कर रहे हैं। प्रभु उनको पूरे परिवार सहित और भी इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते आज की संध्या शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु, आपने हमें संभाला, जीवन दिया, श्वास दिया, जीवितों के बीच में रखा, और फिर से अपनी इस संध्या शाम प्रभु जी अपने संतों भक्तों के साथ, विशेष करके इस वचन की सेवाओं के साथ, अपने दास भक्तों के साथ आपने हमें जोड़ा। सब कुछ आपकी बड़ी दया और आपके पवित्र आत्मा द्वारा जिस प्रकार आपने हम सबों के जीवन के लिए ठहराए, प्रभु हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। समय के साथ साथ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने दास भक्तों होके प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा आप हम सबों की सहायता करते। प्रभु हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते, क्योंकि आपका वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। आप हमें नई सृष्टि बनाते प्रभु, और अपने गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु जी आप हमारे जीवन से इस आदेश को चाहते। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपको वचन भजन संहिता 55 के 19 पद में कहता है, ये वे लोग हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं। आज हमारे जीवन में परिवर्तन को देखना चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। सहायता करे प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हाँ प्रभु जी, जो वचन को सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देती। सारे पापों से प्रभु जी आप हमें बचा कर प्रभु जी उस अनंत की योजना में, वो प्रभु जी अनंत की निवास को ले जाना चाहते। प्रभु मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। इसलिए आज जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी आपको दे के अंग प्रभु जी आपकी योजना में शामिल किए गए हैं, जिन कानों ने आपके वचन को सुना प्रभु, वे आपके वचन को हृदय से सुनकर प्रभु जी, वो प्रभु जैसा आपने अपने वचन का, जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम अधिकारी बनकर प्रभु जी आपके उस पुत्रत्व को प्राप्त कर प्रभु जी
आपकी महिमा खड़ा हो सके। आप मेरी और हम सबों की सहायता करें। सुंदर शाम के लिए, पवित्र वचन की सामर्थ्य के लिए, जो वचन जीवित है प्रभु, जो हमें जीवन प्रदान करता है प्रभु, जो प्रभु जी हमें छुटकारा और उद्धार, शांति, चंगाई, पापों की क्षमा और छुटकारा और नए जन्म का अनुभव, स्वर्गीय जीवन और पवित्रता का जीवन को प्रदान करता है प्रभु। ऐसे जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते प्रभु। भाई के द्वारा इस वचन को अपनी आत्मा में हम तक पहुंचाए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन अनुग्रह करे प्रभु, ताकि प्रतिदिन के जीवन में सिर्फ हम आपसे निर्णय ले सके। हमारा जीवन, हमारा निर्णय प्रभु आपको ग्रहण हो। आज की संध्या रात्रि प्रभु जी हम सब अपने देह प्राण आत्माओं को प्रभु आप में सौंपते हैं। आपके एक बार फिर से आपके प्रबंध, आपके उपाय, आपकी योजना के लिए प्रभु, जो इस माध्यम से अपने वचन को हम तक पहुंचाते प्रभु, अपने लोगों से मिलाते प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारी इज्जत आपको देते हैं। दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।